हमें ओले का शक्ल दिखाया जाता है जिसपे ट्रेसी ने बजा दिया था और मेड भी शौक होकर देख रही थी और चारों तरफ चुप्पी छा गई थी। ओले कहता है तुम मरना चाहती हो? तभी ट्रेसी ने फिर से उल्टे हाथ से बजा दिया था उसके चेहरे पे। बेचारे के मुंह से आ शब्द निकल जाती है और आंखों में आंसू लाके उसको देखने लग जाता है। ट्रेसी कहती है मैं तुम पर गुस्सा होने से खुद को रोक रही हूँ। ओले की तो हालत खराब हो जाती है और वो रोने लग जाता है। तभी मेट कहती है ये कितना बेरहम और जंगली बर्ताव है, तुम इतना असभ्य तरह से कैसे पेश आ सकती हो? ट्रेसी अपने हाथों को देखते हुए कहती है जंगली? अफसोस की बात है कि मैं सिर्फ 6 साल की हूँ और कमजोर हूँ, वरना मैं उसकी इतनी पिटाई करती कि वो चुप हो जाता। मेट कहती है अगर मार्क्विस और हिज लॉर्डशिप को इस बात का पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी पीछे से आवाज आती है किस बारे में? मेट कहती है माय लॉर्ड, और वो शौक के देखते हुए कहती है ग्रैंडपा। और असली ट्रेसी की यादें उसके दिमाग में आ रही थी। तभी मेट कहती है ट्रेसी ने अचानक यंग मास्टर ओले को थप्पड़ मार दिया। तभी ग्रैंडपा कहते हैं वो क्या कह रही है? ट्रेसी तुमने उसे मारा? तभी ट्रेसी कहती है मैं। तभी मेट कहती है हम यंग मास्टर से बात कर रहे थे, तभी मिस ट्रेसी आई और बिना किसी वजह के उन्हें थप्पड़ मार दिया और यंग मास्टर की रक्षा करते वक्त मुझे गलती से चोट लग गई। तभी ग्रैंडफादर कहता है बिना किसी वजह के। तभी ट्रेसी का अंकल कहता है फादर, ट्रेसी अभी तक अपने माँ बाप को खोने के दुख से उभर नहीं पाई है, इसलिए वो हर वक्त उदास और चिड़चिड़ी रहती है। मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। चिंता मत कीजिए फादर, वो अभी सिर्फ एक बच्ची है। ऐसा बचकाना व्यवहार बच्चों में आम बात है, मैं उसे सही तरीके से बर्ताव करना सिखा दूंगा। तभी ट्रेसी का ग्रैंडपा कहता है ठीक है, क्योंकि तुमने वादा किया है, धैर्य रखो, वो अभी बहुत छोटी है। ट्रेसी का अंकल कहता है फादर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तभी ट्रेसी सर झुकाते हुए कहती है मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। तभी सब शौक में मन में कह रहे होते हैं क्या? ट्रेसी कहती है तुम सही कह रहे हो, मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तभी ओले कहता है क्या मैंने जो कहा था वो सही था? तभी ग्रैंडफादर कहता है अच्छा, और उसने क्या कहा? ट्रेसी कहती है उसने कहा मेरे ऊपर एक श्राप है जिसने मेरे माँ बाप की जान ले ली और उन सभी लोगों की जान ले लेगा जिनसे मैं प्यार करती हूँ। ओले कहता है वो इसलिए क्योंकि। तभी ट्रेसी टोकते हुए कहती है हाँ वो सही कह रहा है। तभी ग्रैंडपा कहता है वो सही कैसे हो सकता है? ट्रेसी कहती है क्योंकि अंकल, मेड्स और बाकी सब लोग यही कहते हैं, इसलिए सच ही होगा। यह सुनने के बाद चारों तरफ चुप्पी छा जाती है। तभी ग्रैंडफादर अपने बेटे को कहता है गस कहता है फादर उसकी भावनाएं अभी स्थिर नहीं है, इसलिए वो अक्सर दूसरों की बातों या इरादों को गलत समझ लेती है और सोचती है कि सब लोग उसके खिलाफ है। ग्रैंडफादर कहता है अपनी आंखों से ध्यान से देखो, तुम किस बात के आधार पर कह रहे हो कि वो चिड़चिड़ी है? तभी गस एक नजर डालता है ट्रेसी के ऊपर और ट्रेसी भी खतरनाक वाली लुक देती है। तभी वो गुस्से में अपने ही बेटे को जोरदार स्लैप मार देता है और कहता है तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ओले कहता है फादर मैं। तभी मेड कहती है योर लॉर्डशिप। ग्रैंडफादर कहता है गस तुमने वादा किया था तुम ट्रेसी का ख्याल रखोगे। तुमने कहा था कि ट्रेसी और ओले एक दूसरे के साथ रहेंगे, इसलिए मैंने ट्रेसी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी थी। गस कहता है फादर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये सब मेड्स की। तभी ग्रैंडफादर गुस्से में कहता है क्या तुम जानते हो कि ये अफवाहें हमारे परिवार की इज्जत और नाम को कितना नुकसान पहुँचा सकती है? अगर ये बात वेटिकन या राज दरबार तक पहुँच गई कि वियाना परिवार अपने घर में एक श्रापित लड़की को पनाह दे रहा है, तो क्या तुम जानते हो कि इसका परिणाम क्या होंगे? चाहे तुम अपनी ही हवेली की मेड्स को अनुशासन में नहीं रख पाए हो या तुमने उन्हें अपनी भतीजी को तंग करने दिया हो, दोनों ही बातें ये साबित करती है कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो। गस कहता है मुझे माफ कर दीजिए फादर, मैं उन नौकरानियों को निकाल दूंगा और उनकी जगह भरोसेमंद नौकरानियों को रखूंगा। और फिर से चुप्पी छा जाती है। तभी मेड कहती है ये कैसे हो सकता है? ओले मन में कहता है मैंने फादर को पहली बार ऐसा चेहरा बनाते हुए देखा है। तभी गस को दिखाया जाता है दांत पीसते हुए। तभी ट्रेसी मन में कहती है ये वियाना फैमिली के उत्तराधिकारी का वही निशान क्रेस्ट है जो ओले के पास भी था। ट्रेसी गस को देख के मन में कहती है पिछले जन्म में इस नालायक इंसान की वजह से परिवार का व्यापार बर्बाद हो गया था। ट्रेसी मन में कहती है कब से दादाजी मुझे ऐसे घूरने लगे? तभी ट्रेसी कहती है ग्रैंडियर लॉर्डशिप मैं। वो मन में कहती है मैंने कोई अजीब सा चेहरा तो नहीं बनाया ना? और वो कहती है योर लॉर्डशिप मैं। मन में कहती है क्या ये बेचारा सा चेहरा लग रहा है? तभी वो खुद को चिमटी काटते हुए कहती है दत्त आंखों में आंसू ही नहीं आ रहे। तभी ग्रैंडफादर उसे देखने लग जाता है
और कहता है किसी से ट्रेसी का सामान पैक करवा दो, वो मेरे साथ चल रही है। तभी ट्रेसी शॉक होकर कहती है हाँ, मैंने तो अभी अपना नाटक शुरू भी नहीं किया था। गस कहता है फादर आप क्या करना चाहते हैं? ग्रैंडफादर कहता है आज से वो मेरे साथ रहेगी। हमें पिछले जन्म की यादें दिखाई जाती है। कोई कहता है क्लास के पैसे गायब हो गए हैं, क्या वो चोरी हो गए हैं? कोई कहता है चलो हम सब मिलके ढूंढते हैं। हमें बैग में पैसे दिखाए जाते हैं जो कि हमारे हीरोइन के बैग में था। वो कहती है वो मेरे बैग के अंदर पाया गया। कोई कहता है वो गोद ली हुई बच्ची है। तभी कोई लड़की कहती है मैंने सुना है कि जिस अंकल ने उसे गोद लिया था वो कभी उसे खर्च के पैसे नहीं देते थे, शायद इसी वजह से उसने ये सब किया। हमारी हीरोइन कहती है वो मैंने नहीं किया। एक लड़का कहता है जब सबूत सामने है तब भी तुम इसे मानना नहीं चाहते, वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे चोरी करने वाली कोई हो। तभी टीचर कहता है तुम पीछे रुक के क्लासरूम की सफाई करोगी और अपने गलती के बारे में अच्छे से विचार करो। हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। तभी किसी के शू से पानी गिर रहा होता है और ये शू हमारे हीरोइन का होता है। तभी एक लड़की कहती है लगता है तुम्हें गीले जूतों के साथ घर जाना पड़ेगा, और वो ये बोल के हंस रही होती है। तभी हमारी हीरोइन कहती है मुझे पता था यही होगी। तभी वो उस लड़की के पास जाती है और पानी से भरा बाल्टी उठा के उसके शू के ऊपर डाल देती है। वो लड़की कहती है मेरे शूज, क्या तुम पागल हो? तभी वो हमारी हीरोइन को धक्का दे देती है और कहती है आज तक किसी ने भी मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश नहीं की, उसे ऐसा सबक सिखाओ जो वो कभी नहीं भूल पाए। तभी हमारी हीरोइन कहती है ली यानजन, और वो दुष्ट लड़की उसे घूरते हुए कहती है हाँ। हमारी हीरोइन कहती है तुमने क्लास के पैसे मेरे बैग के अंदर रखा था, तुमने मेरे जूतों को भी भिगो दिया। और वो दुष्ट लड़की कहती है तो क्या? हमारी हीरोइन कहने लगती है क्यों? सब उसको घेरे हुए थे। तभी हमारी हीरोइन उसे घूरने लग जाती है। वो लड़की कहती है रुको मत, तब तक जारी रखो जब तक वो दोबारा कभी मेरी तरफ इस तरह से देखने की हिम्मत ना करे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन घर में आ चुकी होती है और वो घर के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी फैमिली में से कोई कहता है हमें किसी और के बच्चे को क्यों पालना है, मैं इस सब से बहुत तंग आ चुकी हूँ। जब वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा, बस 1 साल और। तभी हमारी हीरोइन दरवाजा खोलते हुए कहती है मैं आ गई। तभी एक लड़का कहता है मॉम आप सैड मत होइए, और हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमारी हीरोइन एक कोने में बैठ के रो रही होती है और उसके स्कर्ट में से बीप बीप की साउंड आने लगती है। वो एक साउंड रिकॉर्डर होता है और उसमें से उसी लड़की और उसकी बातों की आवाजें आने लगती है। तभी वो अगले दिन क्लास में सबको बता देती है और ये साउंड सबको सुना देती है और सब ये सुन के शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वाला भी। और वो बदमाश लड़की कहती है तुम डेविल, और हमारी हीरोइन सेवेज सा लुक देके उसे देखने लग जाती है और मन में कहती है हाँ मैं हूँ डेविल, मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैंने खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लिया। सीन प्रेजेंट में आती है। तभी हमारी हीरोइन मन में कहती है ये एक 6 साल के बच्चे की उस जिंदगी का अंत है जहाँ उसे सब लोग बुली करते थे। मेरी पिछली जिंदगी में जब ट्रेसी ने गस के मैनर को छोड़ा था उससे 1 साल पहले आमतौर पर उसे नजरअंदाज किया जाता था और दिन में 3 वक्त का खाना भी मिलना पक्का नहीं था। जब तक दादाजी मिलने नहीं आते थे तब तक कोई उसकी परवाह नहीं करता था, सिर्फ तभी किसी को खास तौर पर भेजा जाता था ताकि उसे अच्छे कपड़े पहना दिए जाए। मुझे अंदाजा था कि जब मैंने कपड़े बदले तब शायद दादाजी मिलने आ सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। मेरे प्लान के हिसाब से मुझे अपने साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में और ज़्यादा रोना चाहिए था ताकि दादाजी खुद मुझे अपने साथ ले जाने की बात करे। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना आसान होगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत है और एक 6 साल के बच्चे के शरीर की भी बहुत सीमाएं होती है। लेकिन अगर मैं विरोध नहीं करूँगी तो मैं मर जाऊँगी। कोई बात नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, वैसे भी हमेशा से ऐसा ही हो रहा है, मैं खुद की रक्षा करूँगी। ट्रेसी का ग्रैंडपा अचानक से कहता है ट्रेसी क्या अब तुम संतुष्ट हो? ट्रेसी कहती है किस लिए? ग्रैंडपा कहते हैं जब भी मैं तुम्हें देखता था तुम बहुत शांत रहती थी, लेकिन आज तुम अलग हो, तुम मेरी पोती ट्रेसी जैसी नहीं हो। तभी ट्रेसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, नहीं ये हो ही नहीं सकता। ग्रैंडफादर कहता है तुम 6 साल की बच्ची जैसी नहीं हो,